पूर्वोत्तर में एनआरसी और नागरिकता बिल को लेकर जनता की नाराजगी से भाजपा की जीत कड़ी होती जा रही है। इसी मुद्दे पर जब असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बात की तो उन्होंने कहा कि यह सबकी धारणा गलत है। एनआरसी पर काम हो रहा है, जो कुछ कमियां रह गई थी उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि असम में 31 जुलाई 2019 तक एनआरसी का काम पूरा हो जाएगा। सरकार एक भी भारतीय नागरिक को नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं होने देगी। इस मामले में किसी को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनआरसी में कोई भी धार्मिक या जातीय भेदभाव नहीं होगा, ये हमारा दावा है। सोनोवाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नागरिकता बिल को लेकर जो गलतफहमियां थी अब वो जनता में दूर हो गई है। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे विचार विमर्श करके इस मुद्दे पर सहमति बनाकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा और इस तरह से अब कहीं भी पूर्वोत्तर में कोई नाराजगी का मुद्दा नहीं रहेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पूरा भरोसा है कि न सिर्फ असम में बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा इस बार 2014 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेंगी। उनका दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की पूर्वोत्तर नीति के चलते असम समेत सभी राज्य आर्थिक व बुनियादी सुविधाओं की सूची में सबसे ऊपर आ गए हैं। सोनोवाल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि भाजपा और सहयोगी दल सभी 14 सीटें हासिल करें और भाजपा को विजयी बनाएं और एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की सीट पर बिठाएं। सोनोवाल ने कहा कि असम में नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल करेंगी। 25 में से कम 21 सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी और यह काम भाजपा और उनके सहयोगी दल बहुत ही जी जान लगाकर कर रहे हैं। इसी के साथ सोनोवाल ने कहा कि रही बात नागरिकता बिल की, तो पार्टी ने पहले ही दावा किया है कि किसी भी राज्य की आन बान शान को नागरिकता विधेयक लागू करने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस बात का ख्याल वह हमेशा रखती आई है और आगे भी रखेगी। जब सोनोवाल से पूछा गया कि राज्य में मोदी के नाम से सत्ता मिलेगी या फिर उनके द्वारा किए गए काम से, तो इस सवाल का सोनोवाल ने बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दिया और कहा कि जनता की सत्ता विरोधी नहीं बल्कि सत्ता के पक्ष में लहर है। 5 साल में पूर्वोत्तर में मोदी ने जितना विकास किया उससे लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। असम में जो काम हुआ है और जो हो रहा है सबके पीछे मोदी जी की प्रेरणा और आशीर्वाद है। अब ये तो आने वाला वक्त ही और आने वाली 23 मई को सारी चीजें साफ हो जाएगी। मोदी लहर वापस से दौड़ेगी या मोदी लहर एक ही लहर में खत्म हो जाएगी, ये तो आने वाली 23 मई के परिणाम ही बताएंगे।